जगह देना भाई, जगह दे। उस्ताद, बात हो गई आज है। साहब बैठे हुए। सर ये है अलॉटमेंट और लीज के कागजात। आप बैठे। अगर ये जमीन प्राइवेट है तो फिर अलॉटमेंट और लीज की जरूरत क्यों पेश आई? जमीन प्राइवेट नहीं है सर, पट्टे पर दी गई है। अंग्रेज के दौर में तब से लाखों रुपए पगड़ी पर एक हाथ से दूसरे हाथ मुंतकिल होती आ रही है। अलबत्ता असल मलकियत अब भी कॉर्पोरेशन की है। सर लेकिन मैं तो ये जमीन अपनी उम्र भर की कमाई से बनाई है सर। अगर इसमें कोई लोचा है तो इसका मालिक अभी जिंदा है, इसी शहर में रहता है सर। कहते हैं तो मैं उसे आपके सामने पेश कर देता हूँ। तुमने इन कागजात को ठीक तरह से पढ़ने की जरूरत ही कभी महसूस नहीं की। ये सच होगा कि तुमने ये तगड़ी रकम देकर पिछले मालिक से ये जगह खरीदी होगी, लेकिन ये जमीन पिछले 90 साल से लीज पर चल रही है। तुमने जो रकम पगड़ी के तौर पर पिछले मालिक को दी थी उसकी कानूनी तौर पर कोई हैसियत नहीं है। ये तुम दोनों का आपस का मामला है। क्या कह रहे हैं जनाब? अलॉटमेंट के कागज मेरे नाम पे ही हैं। मैंने रजिस्ट्री कराई थी सर। तुम्हारी अलॉटमेंट तो कब की कैंसिल हो चुकी है, तुमको नोटिस नहीं मिला क्या? नोटिस? कैसा नोटिस? हमें तो कोई नोटिस नहीं मिला सर। जिस पार्टी ने शिकायत की थी वो क्यों नहीं आई? सर उनका वकील रास्ते में है, असल में मुजाहिरों की वजह से रोड ब्लॉक हो गए हैं, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। 15 मिनट का वक्त देते। अगर 15 मिनट में उनका वकील नहीं पहुंचा तो इसको अगले हफ्ते की डेट दीजिएगा। वैसे ये लोग भी तो उन्हीं रास्तों से आए थे यार, वो क्यों नहीं आ सकते थे? जी सर। बाहर ये आप लीजिए और आप बाहर इंतजार करें, हम आपको बुलाते हैं। 15 मिनट में वो आ जाएगा तो फिर करते हैं बात। सर ठीक है। मुझे यकीन नहीं आता सावल, तुम इस हद तक गिर सकते हो। मेरे बाप की बरसों की मेहनती कमाई वो लोग छीनना चाहते हैं। अभी तो उनके सर से कर्जा तक नहीं उतरा, तुम उसकी बोली लगाने आ गए हो। मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने और खबरदार करने आया हूं। इस वक्त किसी झगड़े के बगैर इस बात का यही हल है। लेकिन हमें ये हल मंजूर नहीं है। जाओ जाके बता दो अपने सेठ को। आप लोग ठंडे दिमाग से तो सोच सकते हैं ना। असलम साहब से बात करके देखें, फिर चाहे आपका फैसला जो भी हो, लेकिन तब तक इस बात को लटकाना बहुत जरूरी है। जितनी मदद मुझसे हो सकी मैं आप लोगों की करूंगा। लेकिन क्यों क्यों तुम हमारी मदद करके अपने बड़ों का कहर और अजाब का खतरा मोल ले रहे हो, जबकि अब वो हमें पैसे भी नहीं देना चाहते? इस सवाल का जवाब इस टाइम मेरे पास नहीं है अम्मा जी। इंशाल्लाह जब मिलेगा तो बता दूंगा। फिलहाल आप असलम साहब को समझाएं कि वो अदालत से स्टे ऑर्डर ले लें। एक बार वक्त मिल गया फिर एक मुस्तकिल हल ढूंढने का वक्त मिल जाएगा मुझे। तो मैं चलता हूं। रब रखा।
मुझे इसका जवाब प्लीज सेंड कर देना। चलो यार मैंने क्लास में जाते ही दे देना। डैड थैंक यू जरूर। हाँ नहीं हे, तुम यहाँ बैठी हो? फरमाई चाहिए थी दोस्त की? मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। पता है मैंने सोचा था पिया आएगी तो नाश्ता करा देगी, लेकिन कभी काम के वक्त पे ये औरत काम नहीं आई मेरी। अब अपने पल्ले से नाश्ता करना पड़ेगा। Well, अगर तुम्हें भूख लग रही है, I can get you to eat something. और वैसे भी अभी लंच ब्रेक होने वाला है। If you want, we can go get something. नहीं सच्ची Of course. बहुत अच्छी हो। पता है पिया की तरह बिल्कुल कंजूस नहीं। पिया को तो पता नहीं दौरे पड़ते हैं अब्बा का 1 रुपया खर्च करते हैं। Anyway, thank you. अच्छा एक बात बताओ, ये मुझ पे आज इतनी मेहरबानी क्यों? आज से तुम्हारी चहेती पिया भी नहीं आई हुई है। यार मैं अगर सच बताऊँ ना, मुझे तुमसे काम है। अच्छा बच्चू, पता था मुझे कि जो मेरे पे आज खुल्लम खुला इनायत हो रही है ना। पहले बताओ क्या काम है, फिर चलते हैं। Well, एक बहुत मुश्किल काम आ गया, बट मुझे पूरा यकीन है कि एक बहुत बाहिम्मत लड़की और एक बहुत इंटेलिजेंट लड़की जो मेरे सामने है वो मेरी मदद कर सकती है। ये तो तुमने मुझे बिल्कुल सही जज किया। पता है मेरे से ज्यादा स्मार्ट, ब्रेव, इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं। बड़े से बड़ा मसला ला दो, सॉल्व। I'm in love with Priya. एक बारी मिल जा यार पिया, रोग मोहब्बत तूने दिया। ये क्या सच बताएगा अम्मा? ये तो शुरू दिन से उन कब्जा माफिया के साथ मिला हुआ है। यानी अब्बा सच कहते थे, हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई थी, बल्कि वो सब सच था, जिसे ये छुपा कर हमारा हमदर्द बनकर हमारी आंखों में धूल झोंक रहा था। मुंह धोड़ मिट्टी सर पाए, सारा निंग नमूजो न जाए, कोई पुछण ना वेड़े आया, हथों उल्टा आलम खिलता, कोई महरम राज नहीं मिलता। सावल मोड़ मोहारा मोहारा नू डेरा साडे दिल विच ला, कहती सारी दुनिया जोगी, कहती सारी दुनिया जोगी, रोग शकदा